हेलो सर, नमस्कार। मैं कपिल और आज आप सभी का मेरी वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो आज यह वीडियो होने वाली है किताबों के ऊपर। जो हिंदी की कुछ किताबें हैं जो पढ़ना चाहिए सबको कहीं ना कहीं। और मुझसे लोग पूछ भी रहे थे कि कपिल भैया आप बुक्स बताइए जो हम पढ़ने के लिए, आप कौन कौन सी बुक्स अभी तक पढ़े हैं। तो उसी के लिए मैंने आज टाइम निकाला है और बुक्स की वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं कुछ बुक्स बताता हूँ आपको कि आप पढ़ सकते हैं और मैंने अभी तक जो बुक्स पढ़ी हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। यह बुक है राग दरबारी, आपको प्रिंट दिख रहा होगा इसका, ये राग दरबारी बुक है। तो इस बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में स्टार्ट कर सकते हैं इसी बुक्स से। तो यह मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक्स है। और ये है निदा फाजली जी की दुनिया जिसे कहते हैं। यह बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी। जो हो एक बार वो हर बार हो ऐसा नहीं होता, हमेशा एक ही से प्यार हो ऐसा नहीं होता। तो इसमें शेर शायरी, अगर आपको शेर शायरी पढ़ने में मज़ा आता है तो ये बहुत अच्छी बुक है उसके लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं शेर शायरी के लिए। ये तमस है, यह नोवेल मुझे बहुत पसंद आया, ये वाला नोवेल, तो आप पढ़ सकते हैं। ये नोवेल से आप स्टार्ट कर सकते हैं बुक्स पढ़ना, तो ये नोवेल आप पढ़ सकते हैं। तमस अभी इसमें सानी द्वारा लिखा गया है। और ये वाली किताब है ना, ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, पर बहुत अच्छी बुक है। सेपियंस, जो युval नोआ हरारी है, उन्होंने ये बुक लिखी है। इसमें मानव जाति का इतिहास है कि मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से कहाँ उनका विकास पहुँचा है आज। तो उसी को लेकर ये बुक को लिखा गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ी है। और इस बुक को कोई कैसे भूल सकता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा। तो यह बुक यानी सत्य के साथ प्रयोग है। तो इस बुक्स को आप ज़रूर एक बार पढ़ें जीवन में। यह बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी बुक है, सबको एक बार पढ़ना चाहिए गांधी जी के बारे में। ये बुक्स मैंने पढ़ी है पहले ही। जिसके बाद मैंने कुछ अम्बेडकर जी के ऊपर बुक्स पढ़ी हुई हैं। हाँ, 4 मेरे पास अम्बेडकर जी के ऊपर बुक्स हैं, जो मैंने 4 बुक्स अभी तक पढ़ी हैं। एक तो इनकी है मेरी आत्मकथा, ये वाली बुक्स बहुत अच्छी है, इसको पढ़ना आप। और एक है ये वाला महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बचपन, 2 बुक्स। एक है तीसरी मातृभूमि की प्रतीक्षा में, ये है वेटिंग फॉर वीजा, इंग्लिश में वेटिंग फॉर वीजा के नाम से प्रसिद्ध है ये वाली बुक, तो आप ये वाली पढ़ सकते हैं। ये वाली है चित्रमय जीवन, अम्बेडकर जी की बुक है। तो ये 4 बुक्स डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए, बट मैंने अभी तक ये 4 बुक्स पढ़ी हैं, आगे मैं पढ़ूँगा। और तो ये मैंने अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ी। और हाँ, 2 बुक्स मैंने ओशो के बारे में पढ़ी, जीवन की खोज। इससे ये पता चला कि वास्तविकता में ओशो जो तर्क देते हैं जीवन के बारे में वो कितने घातक तर्क हैं। तो ये वाली बुक से ओशो की मुझे पता चला, तर्क के जीवन की खोज। और ये वाली सम बुक से समाधि, तो ये तो पॉपुलर बुक है ही, तो शायद आप जानते होंगे इसके बारे में पहले से, और नहीं भी जानते होंगे तो आप इस वाली बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर इससे आपका पढ़ाई कर रहे हो या ना कर रहे हो, आम व्यक्ति हो, तो भी इसको एक बार ज़रूर सबको पढ़ना चाहिए। आगे हैं, पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये है मेरी एक फेवरेट है, प्रेमचंद जी की प्रेम मंजूषा। इसमें 16 कहानियाँ हैं। तो ये वाली बुक्स आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें रानी सारंदा, बड़े घर की बूढ़ी, बूढ़ी काकी, शतरंज जैसी कुछ कहानियाँ हैं, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें। प्रेमचंद जी की बुक है। और एक दुनिया समानांतर, ये राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई है पुस्तक, यह भी बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ये मेरी फेवरेट है, मुसाफिर कैफ़े, इसको आप पढ़ोगे तो गदगद हो जाओगे अंदर से। जैसे मैं कुछ बताता हूँ आपको, जैसे ये है हास्य होली, चंदर ने सुधा को मिलते हुए करीब 1 महीने होने जा रहा था। इसकी थोड़ी भाषा है ना, इतनी सरल है कि आप एक बार को इसको पढ़ोगे तो आपको बांध के रखेगी इसकी भाषा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बेस्ट बुक है। क्योंकि अगर मैं पढ़ के सुनाने लगूँगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो मैं सिर्फ आपको बुक्स का प्रिंट बता रहा हूँ, बुक्स के बारे में थोड़ा रिव्यू देता चल रहा हूँ, बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और मैंने भगत सिंह जी के बारे में भी बुक्स को पढ़ा हूँ यार, 2 बुक्स पढ़ा हूँ। एक तो ये पढ़ चुका हूँ, भगत सिंह की जेल डायरी, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भगत सिंह की जेल डायरी में क्या लिखा था उन्होंने। तो लेटर्स वगैरह हैं इसमें, इसको पढ़ सकते हैं। ये तो दुष्यंत कुमार जी की साय में, तो बहुत पॉपुलर गज़ल्स हैं इसमें, तो उसको पढ़े ना। ये दुनिया भर के झगड़े, घर के किस्से, काम की बातें, भला हर एक टल जाए अगर तुम मिल जाओ। तो ये गज़ल्स मेरी फेवरेट है, तो मैंने गज़ल इसमें ये वाली बुक्स मंगवाई थी गज़ल के लिए। तो इसमें गज़ल से स्टार्ट है,
कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो इसमें गज़ल्स बहुत अच्छी समझाई गई, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरी है दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसका इतना 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 पॉपुलर गद्य है ना, इसको तुम पढ़ोगे तो भाषा बांध के रखती है आपको। बड़ी मस्त किताब है। ये है विनोद कुमार शुक्ल जी, मेरे शुक्ला बहुत फेवरेट है कवि। तो ये वाली बुक्स मैंने पढ़ी है रिसेंटली। ये है आंसू, ये आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये वाली किताब भी पता बहुत ही मस्त है। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कुछ इस यहाँ से इन लाइनों से इस बुक की शुरुआत की गई है। बाकी मैं कुछ देखो पढ़ के सुनाता हूँ। इस करुणा कलत हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो इसका ये कुमार विश्वास ने भी इसको गाया हुआ है। तो इसको आप पढ़ोगे तो बहुत ही मस्त बुक है, ये पढ़ सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये दो बुक्स बहुत अच्छी हैं। एक तो है ये उसने कहा था, और ये है गुंडा। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी है, और ये लिखी है जयशंकर प्रसाद। तो ये बुक्स भी बहुत पतली पतली हैं पर बहुत अच्छी बुक्स है। गुंडा वगैरह आप पढ़ सकते हैं। ये वाली किताब मेरी सबसे फेवरेट होने वाली है, गुनाहों का देवता और कनुप्रिया। ये तो भाई इन दो के साथ पढ़ने के बाद तो रोना आता है। और एक बादलों को आईना समझो। ये वाली पुस्तक भी डॉक्टर विनम्र सेन सिंह द्वारा लिखा गया, पर बहुत अच्छा है, मुझे अच्छी लगी ये किताब। आप पढ़ सकते हैं, मंगवा सकते हैं। बाकी की ध्यानता उसकी पद्धतियाँ, इसको स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो इस वाली बुक को एक बार ज़रूर लें। मेडिटेशन के लिए बेस्ट बुक है ये। और दूसरी है सुकरात। मुझे वेस्टर्न फिलॉसफी में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए ये वाली बुक मंगवाई थी शुरू में। और दूसरी इंडियन फिलॉसफी के लिए तो भाई हरीश सिंह नावरवे JNU के प्रोफेसर है। ये वाली बुक, इसका कोई मुकाबला है क्या? भारतीय दर्शन के लिए इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगी। इस दर्शन समझने के लिए शुरू स्टार्टिंग करने के लिए, अगर फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो शुरू में ये वाली बुक आप पढ़ सकते हैं। जिसके बाद मैंने ये भी पढ़ी, सोफी का संसार। बहुत खतरनाक बुक भैया ये, मैंने उसको बहुत पहले ही पढ़ लिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है मेरे लिए, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। ये शब्दकोश है। शब्दकोश होना ज़रूरी है। कुछ शब्द समझ में नहीं आते तो इसमें अर्थ देख लो उनका, वो ज़रूरी है। तो ये शब्दकोश होना चाहिए अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं हर किसी के पास। और ये कलेक्टर, इसका ये पर बुक है यार, वेट, हाँ ये है इसकी। ये है बुक फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। अगर आप, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ तो थोड़ा मोटिवेट रहने के लिए ये बुक्स मैंने सोचा कि पढ़ा जाए। पर दोनों भाई क्या लाजवाब लिखा हुआ है। कैलाश मंजू विष्णु ने इन बुक को लिखा है, रियल घटना पर आधारित हैं दोनों पुस्तक। अगर कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, बुक्स पढ़ना चाहता है, अगर मोटिवेट रहना चाहता है, इन दो पुस्तकों को एक बार ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आती है बातें बेवजह। ये वाली पुस्तक है ना, ये वाली जाना तुमको मिलेगी नहीं, इसका रिव्यू वगैरह कहीं मिलेगा नहीं, पर बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है। मैंने इसको पढ़ी है, मज़ा ही आ जाता है पढ़ने के बाद। इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा। काश इतना सा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है। फिर मैंने ये वाली है तेजस मन की शक्ति। ये तो बहुत अच्छी है, तेजस मन। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, पर इसका इंग्लिश का वर्जन अच्छा लगता है। पर मैं इंग्लिश समझ नहीं आता था, तो मैंने शुरू में ये हिंदी में ही पढ़ा हूँ। तो सारी बुक्स मेरा टारगेट है हिंदी में ही पढ़ूँगा। और ये गलती से आ गई सिविल सर्विस का सिलेबस के बारे में बुक है। हाँ, शुरू में मैंने किया था अवचेतन मन की शक्ति। ये वाली बुक मैंने शुरू में पढ़ी थी, बहुत अच्छी है, पर ठीक है अब इतना इसका महत्व नहीं। स्टार्ट मैंने इन्हीं से की थी, इन सब बुक से। दूसरी मेरी है भारत दर्शन, निशांत जैन IAS ऑफिसर द्वारा लिखा गया। इसमें भारत का भ्रमण किया गया, जो भारत के लोग हैं तो उसके मतलब जो उनने भारत भ्रमण में देखा, उस चीज़ को इसमें उन्हें वर्णित किया गया है इस पुस्तक में। दूसरी है रेत की मछली कांता भारती द्वारा रचित है। इस वाली पुस्तक को आप पढ़ोगे तो गुनाहों के देवता के विपरीत चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। पढ़ना एक बार इसको, बहुत ही अच्छा करता है इसका भी। एक है जाना जरूरी है क्या, भाई बहुत अच्छी पुस्तक है। ऐश्वर्या शर्मा द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, तो आप एक बार इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, ऐश्वर्या शर्मा की। दूसरा है अक्टूबर जंक्शन। ये बहुत अच्छी इसका गद्य है। मैंने इसको अभी पूरा नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा रह गया है, तो इसको मुझे भी पढ़ना है। पर आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ना, जितना मैंने पढ़ा उतने मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ये है
सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ना एक बार। मैं ज़्यादा रिव्यू नहीं कर रहा हूँ अंदर जाके, क्योंकि उसमें जाने से काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो। फिर 84 घटना सत्याव्यास जी की है। यह पुस्तक मेरे लिए मुझे बहुत अच्छी लगी, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें अपनी लाइफ में। ठीक तुम्हारे पीछे, और ये है ये विनोद कुमार शुक्ल प्रतिनिधित्व कविताएं। भैया ये दोनों किताबें मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक तुम्हारे पीछे, मानव कौल, और ये है विनोद कुमार शुक्ल जी। ये किताबें, ये वाली मुझे सबसे बेस्ट है कविताओं के लिए। जैसे इसमें एक कविता है, पढ़ के सुना देता हूँ, 1 मिनट रुकना यार, फिर क्यों रही इतनी, निकल भाई निकल। जाते जाते ही मिलेंगे लोग इधर के, जाते जाते ही लोग मिलेंगे इधर के, जाते जाते जाया सकेगा उस पार, जाकर ही वहाँ पहुँचा जा सकेगा जो बहुत दूर संभव है, पहुँच कर संभव होगा, जाते जाते छूटता रहेगा पीछे, जाते जाते बचा रहेगा आगे, जाते जाते कुछ भी नहीं बचेगा, जब तक सब कुछ पीछे बचा रहेगा और कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। तो ये वाली किताब आप पढ़ सकते हैं, बेस्ट है। उसके बाद एक गालिब की मैंने पढ़ी, ये है दूसरी बुक भगत सिंह की। एक है मैं नास्तिक क्यों, ये मैंने बहुत पहले ही पढ़ी थी। इसमें धर्म वगैरह के बारे में बताया गया, आप पढ़ सकते हैं भगत सिंह की 2 पुस्तकें। एक मैंने वो बताई थी आपको जेल डायरी, एक ही थी, और जो 2 बुक्स गालिब की मैंने पढ़ी हैं। भाई गालिब है, थोड़ी कम समझ में आती पर बहुत इंटरेस्टिंग। उसके बाद आती है, हाँ उसके बाद है गोदान। ये तो शायद आपने पढ़ा ही होगा पहले गोदान के बारे में, ये मैंने बता चुका हूँ। मेरे पास सॉरी डबल बुक है, ये कोई दिक्कत नहीं। ये प्रेमचंद है गोदान, ये वाली पुस्तक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है। इसमें 2 कहानियाँ, शहरी वर्ग की कहानी और मध्य वर्ग की गाँव की कहानी, 2 कहानियों को एक साथ प्रेमचंद जी ने दिखाया गया है। इसमें गोवर्धनिया जैसे कुछ खास कैरेक्टर हैं, तो इन कैरेक्टरों को लेके ये वाली पुस्तक आप पढ़ सकते हैं अगर रियल एस्टेट गाँव को समझना चाहते हैं आप। ये तो मेरी भाई फेवरेट है। बरसों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव कुछ आए और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। तो ये वाली बुक आप पढ़ सकते हैं, रश्मि रथी इस बुक का नाम है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप महाभारत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाली पुस्तक को रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया, तो आप पढ़ सकते हैं। ये है मैंने गांधी को क्या मारा, नाथूराम गोडसे ने पुस्तक को लिखा गया है, तो ये वाली बुक आप पढ़ लेना। गांधी के बारे में इसमें बताया गया है, लेटर्स वगैरह हैं। और ये भाई गुलामगिरी, क्या बुक है यार। प्रभाकर द्वारा इनका अनुवादन किया गया, मगर लिखा है इन्हीं ने गुलामगिरी। तो इनमें जातिवाद कैसे लोग उस टाइम की आप गुलामगिरी, ये मधुशाला भी पढ़ सकते हैं। और जॉन एलिया की ये बुक्स है, ये शायद, हाँ मैंने गांधी को क्या मारा, ये कुछ फेवरेट बुक्स हैं तो इनको आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस की बुक्स नहीं है, हाँ ये हैं बुक्स, ये हैं भारत दुर्दशा, ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और भारत भारती, ये वाली बुक्स पढ़ सकते हैं। कुरुक्षेत्र, ये वाली बहुत अच्छी बुक्स है, इसको आप पढ़ सकते हैं। प्रसाद साहित्य स्कंदगुप्त की, ये वाली बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। और दिव्या यशपाल की ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और महिला आंचल, ये बिहार के ऊपर लिखी गई है, यह पुस्तक में इलेक्शन वगैरह आगे लोकल चीज़ें समझाई गई हैं, तो इस बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़ें। और दूसरी है आषाढ़ का एक दिन। भाई इस किताब को आप ज़रूर पढ़ना, मैं सभी से कहता हूँ इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किताब है ना, अभी इसका टाइम आ रहा है एक्चुअली में। इसमें कालिदास और मल्लिका की कहानी को समझा गया है, इसमें प्रेम को दर्शाया गया है कि प्रेम में एक टूटना क्या होता है, बिछड़ना, विरह को समझा गया। तो इस मेरी फेवरेट, सबसे फेवरेट नाटक है, तो पढ़ना आप एक बार जीवन में टाइम मिले तो। और ये तो है ही प्रेमचंद का, ये तो आपने देखा ही हुआ, तो इनको पढ़ लेना। बाद बाकी का, हाँ ये आपने देख ही लिया, हाँ ठीक है। बाद बाकी की मैं जो किताबें आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। अभी मेरी कुछ किताबें ऑर्डर पर लगी हुई हैं, आने वाली हैं, बाकी मैं इनमें से सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ। एक आधी पुस्तक है जो मुझे पढ़ना है, अभी कुछ रनिंग में चल रही है, 1-2 पुस्तक उनको पढ़ रहा हूँ मैं। तो आप किताबों को ज़रूर पढ़ें, अपने जीवन में उतारें, किताबें पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अभी आप कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हो और अभी पढ़ने वाले कौन सी किताब पढ़ने वाले हो। और
आप इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लेना, क्योंकि आपको किताबों से जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकेगी मैं देने की कोशिश करूँगा किताबों के मामले में। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।